सभी को नमस्कार। आज हम जानेंगे कि केपी एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स अपना क्या रोल प्ले निभाते हैं। देखो, केपी एस्ट्रोलॉजी में स्क्रिप्ट जो बनती है, एक बनती है प्लैनेट लेवल पर, प्लैनेट जो सोर्स का काम करता है। दूसरा बनती है नक्षत्र लेवल पर जो रिजल्ट का काम करती है, और तीसरा बनती है सब लोड के बेस पर जो उसकी जो रिजल्ट आपको मिले उसको क्वालिटी दिखाती है। ये स्क्रिप्ट होती है। आप कभी केपी एस्ट्रोलॉजी में जाके देखोगे तो आपके हर ग्रह की एक स्क्रिप्ट मिलेगी कि कौन किस ग्रह का कौन नक्षत्र है और कौन का वो उपनक्षत्र है। मतलब कौन सा जो ग्रह है वो उसका नक्षत्र लोड कौन बन रहा है और उस ग्रह का उपनक्षत्र लोड कौन बन रहा है। ये एक स्क्रिप्ट मिलेगी आपको। जो ग्रह होता है, जो प्लैनेट है, वो एक सोर्स का काम करता है। वो एक सोर्स का काम करता है। जो नक्षत्र लोड जो होता है वो उसके रिजल्ट का काम देने का काम करता है, और जो जो सब लोड होता है वो उसको क्वालिटी बताता है कि जो रिजल्ट मिला है नक्षत्र से, नक्षत्र लोड से, उसकी क्वालिटी कैसी, अच्छी है या बुरी है। ठीक है। जैसे सपोज आपका कोई ग्रह है, सन जैसे आपका ग्रह है, और वो नक्षत्र लोड उसका बन गया आपको वीनस, उसका नक्षत्र लोड बन गया। ठीक है। तो जो सन का जो सोर्स बना, वो सन जो भाव दिखा रहा है, मान लो सन दिखा रहा है 1 और 5 दिखा रहा है, और जो वीनस है वो दिखा रहा है आपका 6 और 12। तो जो सन है, जो सन 1 और 5 दिखा रहा है, उसका मतलब यह है कि सन जो है वो एक सोर्स का काम बना। उस एक पहला भाव होता है जो हेल्थ का भाव होता है, और जो वीनस 6 और 12 दिखा रहा है वो बीमारी का, वो तो हेल्थ को बीमारी आएगी। लेकिन उसमें 5 नंबर भी आ गया सन का, तो वो हेल्थ रिकवरी का भी एक वो दिखाता है कि ये थोड़ा हेल्थ में सही भी रहेगा। ठीक है। तो उसको, लेकिन उसमें रिजल्ट के रूप में 12 भी दिखा रहा है, तो वो रिजल्ट उसको हॉस्पिटलाइज भी करेगा। वीनस का रिजल्ट दिखा रहा है, तो ये स्क्रिप्ट ये बनी कि जो प्लैनेट है वो अपना नक्षत्र लेवल पर रिजल्ट दे रहा है, कोई बीमार भी कर रहा है और वो उसको हॉस्पिटलाइज भी कर रहा है। और सोर्स कौन बना? वो सन सोर्स बना जो 1 और 5 नंबर दिखा रहा है। ठीक है। अब जो सबलोड लेवल में मान लो उसका कोई शनि बैठ गया, शनि सबलोड बन के बैठ गया, तो शनि अगर स्क्रिप्ट में दिखा रहा है 8 भाव दिखा दिया उसने, तो ये समझ लो कि शनि, और शनि क्या रिप्रेजेंट करता है? शनि थोड़ा लेट रिप्रेजेंट करता है, देरी रिप्रेजेंट करता है। तो शनि और 8 भाव होगा तो पीड़ा महसूस होगी और देरी, और बहुत देर उसको रिकवर होने में देर लगेगी। ये उसकी क्वालिटी दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि, कहने का मतलब ये है कि जो स्क्रिप्ट जो बनी है वो जो सोर्स पर प्लैनेट होता है सोर्स लेवल पे काम करते हैं, और जो नक्षत्र लोड होता है वो अपना रिजल्ट देता है, और जो सब लोड होता है वो क्वालिटी को दिखाता है। ठीक है, समझ गए होंगे इतना। अब आगे जो है इसमें एक चीज और नोट की जाती है कि जो प्लैनेट, जो कोई भी प्लैनेट हो आपकी पूरी कुंडली में, आप ये देखिए कोई जो प्लैनेट आपका नक्षत्र लोड पे कोई नहीं बना हुआ, मतलब वो प्लैनेट किसी भी अगर नक्षत्र का लोड नहीं बना हुआ है पूरी कुंडली में, तो वो समझो अनटैलेंटेड प्लैनेट है। और अनटैलेंटेड प्लैनेट होता है ना, वो ही आपकी सारी कुंडली किंग मेकर माना गया है। जो अनटैलेंटेड प्लैनेट है वो रिजल्ट, वो कहने का मतलब यह है कि वो नक्षत्र किसी का जो नक्षत्र लोड नहीं बना, मतलब उसको किसी के भी अपना रिजल्ट देने के लिए उसको किसी दूसरे के ग्रह की जरूरत नहीं है, मतलब सोर्स की जरूरत नहीं है उसको, क्योंकि वो किसी के नक्षत्र लोड नहीं बना। वो अपना रिजल्ट खुद ही देगा। जब उसकी दशा आएगी उस प्लैनेट की, तो वो रिजल्ट अपने खुद का देगा। वो किसी के सोर्स की जरूरत नहीं है उसको। उसकी दशा आएगी तो वो अपना प्लैनेट अपना रिजल्ट खुद देगा वो। ठीक है, उसको किसी सोर्स नहीं। और सोर्स दूसरी चीज ये होती है, जो अनटैलेंटेड प्लैनेट है वो रिजल्ट अपने सोर्स लेवल पे खुद देता है, क्योंकि सोर्स वही बन गया। रिजल्ट वाला देने वाला खुद बनाया, तो सोर्स लेवल पे खुद ही बन गया। अगर वो प्लैनेट अपनी दशा में जो सोर्स के लेवल पे दशा आ रही है वो, या अनटैलेंटेड प्लैनेट अगर सबलोड लेवल पे भी बैठा हुआ है, सबलोड लेवल पर किसी की दशा आ गई, किसी प्लैनेट के सोर्स की दशा आ गई, और वो सबलोड पर अनटैलेंटेड प्लैनेट बैठा है। अनटैलेंटेड प्लैनेट का मतलब समझ गए होंगे आप, जो स्वतंत्र रूप से काम करता है। ठीक है, मतलब उसको किसी की जरूरत नहीं होती, उस किसी को किसी के किराए की जरूरत नहीं होती, वो खुद का मालिक, वो खुद है।
तो वो जब रिजल्ट देगा तो अपने रिजल्ट खुद देगा वो। तो अगर वो सोर्स लेवल पे खुद बैठा हुआ है, क्योंकि अनटैलेंटेड प्लान है कि नक्षत्र लोड तो किसी का बना ही नहीं है, तो अपना वो रिजल्ट खुद देगा, ठीक है। तो और वो अगर सब लोड लेवल पे बैठा है तो अनटैलेंटेड तो वो रिजल्ट खुद देगा, लेकिन वो रिजल्ट, अब मेन रोल यहाँ आता है, अब वो रिजल्ट किसके ज़्यादा देगा, कैसे देगा। अब आप ये देखना है जो अनटैलेंटेड प्लानेट है वो अपने स्क्रिप्ट में जो भी उसकी स्क्रिप्ट पढ़ रही है, चाहे 1 4 5 बन रही है, मान लो 1 4 5 बन रही है, और मान लो वो प्लानेट चाहे सब लोड लेवल बैठा हो या सोर्स लेवल बैठा हो, वो प्लानेट जिसकी दशा आई हुई है, अगर वो प्लानेट जहाँ बैठा हुआ है और उसके मान लो 5 भाव बैठा हुआ है और 1 और 4 उसके भाव वो ब्लैंक है, मतलब है कि एम्प्टी है, उसमें कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, तो वो चाहे उसकी पूरी स्क्रिप्ट में, चाहे सोर्स लेवल पर अगर वो कुछ अपलोड बैठा है, चाहे सोर्स लेवल पर, क्या उसके नक्षत्र लेवल पर कुछ भी, और सब लेवल पर 1 4 5 दिखा रहा है, 5 लेवल बैठा हुआ, तो वो सब कितने अच्छे हो चाहे कितने बुरे हो, वो सबको बाईपास करते हैं। जो भी एम्प्टी है ना प्लानेट, एम्प्टी जो हाउसेस है, उसको वो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा वो। अगर सोर्स लेवल पर बैठा हुआ है, अनटैलेंटेड प्लानेट जो है, अगर सोर्स लेवल बैठा हुआ है, अगर वो अपने लेवल के ऊपर, ठीक है, चाहे उसकी नक्षत्र लेवल के ऊपर कैसे भी बुरे हाउसेस आ रहे हो, चाहे अच्छे हाउस कैसे भी आ रहे हो, लेकिन अगर उसके सोर्स लेवल के ऊपर अच्छे कोई प्लानेट, कोई घर हाउस कोई एम्प्टी है, तो अपने वो दशा अंतरदशा में वो पूरे रिजल्ट उस एम्प्टी हाउस का देगा, चाहे वो उसको सारे जो भी स्क्रिप्ट बनी हुई है, बाकी जो भी नक्षत्र लोड पे, उप नक्षत्र लोड पे जो भी स्क्रिप्ट बनी हुई है, सब उसका कैसा भी बुरा भाव आ रहा हो चाहे अच्छा भाव आ रहा हो, कैसे भी आ रहा हो, उसको सबको ओवर रूल्ड कर जाएगा वो, और वो अपने एम्प्टी हाउस का जो भी इंडिपेंडेंट हाउस बोले जाते हैं, उसको जो एम्प्टी हाउस होता है उसको इंडिपेंडेंट हाउस बोले जाता है, वो उसके अपने पूर्णतया रिजल्ट देगा अपनी दशा अंतरदशा में। तो यही था कि जो ग्रह हैं अपनी दशा अंतरदशा में कैसे, कौन से हाउसेस का कैसे कब और किस के रिजल्ट देते हैं, ये केपी एस्ट्रोलॉजी मैंने आपको समझाना चाहता था और समझाया। उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।